ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज बिकती नहीं है और उन्होंने पहले हाउस न्यूमरोलॉजी नहीं करा रखी, तो हम उनको एज अ रेमेडी बोलते हैं कि आप अपने हाउस के बाहर 5 नंबर कर लीजिए। एंड एविडेंट रिजल्ट्स हैं इसमें कि 2-2 महीनों में लोगों के घर बिके, एंड दैट टू विद द काइंड ऑफ मनी दे वर एक्सपेक्टिंग ऑन। इफ आई एम अ हाउसवाइफ एंड इफ आई हैव अ नंबर 2 मोबाइल नंबर, तो उसमें ना आप सारा दिन ये आपको विक्टिम मेंटालिटी वाली कॉल्स ही आती रहेंगी, रोने धोने वाली, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। जनरली हम 8 नंबर के घर लोगों को एडवाइस नहीं करते बिकॉज 8 इज अ वेरी कमर्शियल, इट्स अ हार्ड वर्किंग नंबर। फॉर बिजनेसेस 8 इज अमेजिंग। 8 नंबर के घर दे आर नॉट इमोशनल होम्स, दे वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एनर्जीज ऑफ, एंड कई बार डिजीजेस भी आती हैं 8 से। हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं। आपका घर का एक नंबर है, आपका मोबाइल का एक नंबर है, आपकी गाड़ी का एक नंबर है। तो चलिए जानते हैं मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट ऋचा गर्ग से कि हम इसकी लाइफ में हमारे इसका क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे हम अपनी लाइफ को न्यूमरोलॉजी से अलाइन कर सकते हैं। सो ये बहुत ही एक अच्छा और एक इंसाइटफुल टॉपिक है आज के लिए, क्योंकि हम खुद भी नंबर्स हैं और हमारे आसपास भी नंबर्स हैं। सो हम खुद नंबर्स कैसे हैं, हम एक पर्टिकुलर डे, मंथ और ईयर में पैदा हुए थे। तो नाम, माँ बाप ने हमें नाम दिया, नाम देने से पहले हमारी आइडेंटिटी वाज ओनली अ डेट ऑफ बर्थ। हाँ, और फिर हमारा नामकरण किया गया और फिर हमारी आइडेंटिटी नाम बन गई, राइट? अब उस नाम में भी मैजिक है, क्योंकि एवरी अल्फाबेट इज कनेक्टेड विद नंबर एंड एवरी नंबर इज कनेक्टेड विद अ प्लैनेट। सो अल्टीमेटली हमारा नाम भी नंबर्स है, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी नंबर्स है, और हम आसपास भी नंबर से घिरे हुए हैं। जैसे आपने मेंशन किया हाउस नंबर, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा हाउस नंबर, हमारे जो रिलेशनशिप्स बनते हैं, वो चाहे हमारा स्पाउस हो, पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, ब्रदर सिस्टर हों, बच्चे हों, वो भी अपनी पहली आइडेंटिटी नंबर्स और फिर उसके बाद नेम वो कैरी करते हैं अपने साथ, और वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे सर्कल में होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन आवर लाइफ समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारे नंबर्स हारमोनियस होंगे आसपास के, जो कि हमारे नंबर्स के साथ हारमोनियस होंगे, तो हमारी लाइफ में आप देखोगे कि एक सर्टेन काइंड ऑफ ईज रहती है। मतलब मैं आपको ये नहीं कहती कहीं पे भी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, स्ट्रगल्स नहीं आएंगे, बट वो स्ट्रगल्स विल बी स्मॉल रोड ब्लॉक्स। और they are more so I won't call them struggles, but I will say it's more like adventure in life. मोनोटोनस लाइफ भी हम सबको जीनी अच्छी नहीं लगती, हम बोर हो जाते हैं। बट ये अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन आवर लाइफ अगर एक इंसान समझ ले, तो ये हमें लाइफ में बहुत ईज दे देता है। आपने बोला कि हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं हमारे रिलेशन में, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि हारमोनियस या फिर एक्सेप्टेबल नंबर्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे चैलेंजिंग नंबर्स क्या हो सकते हैं, कुछ इसके बारे में डिटेल में बताइए। सो जैसे नंबर 1 है, सन रूल्ड है। नंबर 1 का हायर ऑक्टेव इज कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ठीक है, लीडरशिप। और उसका लोअर ऑक्टेव जिसको हम बोलेंगे कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी, दैट इज एंगर, ईगो, रेज। हाँ, तो अब हमें पता है नंबर 1 जिनका प्रोमिनेंट नंबर 1 होगा, उनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब हमें पता है कि इसकी एनर्जी सन की एनर्जी से, अब सन वाले एनर्जी वाले इंसान के साथ अगर मान लो ये हमारा पार्टनर हो, अब अगर पार्टनर भी 1 होगा, हुँ? और वो एक शादी का रिलेशनशिप है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारों वाली बात हो जाएगी। करेक्ट? सो इसीलिए इस तरह से न्यूमरोलॉजी में हमें नंबर्स हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई। मेरे पास एक क्लासिक केस है। मेरे पास एक क्लाइंट अभी अराउंड 2 इयर्स पहले, शी केम फॉर हर मैरिज कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी। शादी वादी सब अच्छे से हो गई, मतलब
द नंबर्स मैच्ड एंड हमने उनको कुछ रेमेडीज दी, सब कुछ ठीक। अभी कुछ टाइम पहले शी केम टू मी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है बट मेरे फादर इन लॉ से नहीं बनती। और फिर उसके फादर इन लॉ का हमने जब चार्ट चेक किया, उनका और मेरी क्लाइंट का प्रोमिनेंट नंबर 1 ही था। सो नाउ वो रेमेडी करने के लिए रेडी नहीं थे उसके फादर इन लॉ। हमने अपनी क्लाइंट को ये समझाया कि भाई देख, अवेयरनेस आ गई है कि अब इनको हमने अपनी लाइफ में गोइंग फॉरवर्ड टैकल कैसे करना है, इनको डील कैसे करना है। तो ये अलाइनमेंट होनी। और अगर कोई ओपन है कि हम छोटी मोटी रेमेडीज दे के इस अलाइनमेंट को बेटर कर सकते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 2 ले लीजिए आप, 2 इमोशनल नंबर है, 2 इज मून एनर्जी, सॉफ्ट नर्चरर। अब 2 अगर 1 के साथ बहुत अच्छा चल जाएगा, 2 की एनर्जी इज नर्चर वाली। अगर 2 एक फीमेल हो तो ज्यादा बेटर है, फिर तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 मेल हो 2 फीमेल हो। कि मेल की पोजीशन घर में मेल की तरह है, डिसिप्लिन है, लीडर है, ठीक है, घर में प्रोवाइडर है, और फीमेल नर्चरर है, फिर तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन 1 और 2 का। बट यही अगर उल्टा हो जाए कि 2 मेल है और 1 फीमेल, तो उस घर में हो सकता है मेल को ये लगे दैट माय वाइफ इज वेरी डोमिनेटिंग, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके अंदर की जो वाइब्रेशन है, वो हमेशा सन वाली रहेगी कि मेरी सुनो, मैं करके। और 2 वाले थोड़े सटल होते हैं, थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, अकोमोडेटिंग होते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हर नंबर की एक वाइब्रेशन है, उसके लोअर ऑक्टेव्स हैं, उसके हायर ऑक्टेव्स हैं, और किसके साथ कौन सी पर्सनालिटी चल सकती है, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस समझदारी से हम अपने रिश्तों को थोड़े कंपैशनेट, थोड़े लविंग, थोड़े अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। हमारी ऑडियंस को कुछ कंपैटिबल नंबर्स के बारे में बताइए। सो कंपैटिबल नंबर्स जैसे 1 इज अ डिसिप्लिन का नंबर, लीडरशिप का नंबर। अब 1 के साथ 4 बहुत अच्छा चल जाए, 1 के साथ 2 बहुत अच्छा चल जाएगा, 1 के साथ 2 चलेगा बिकॉज 2 की एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। अब 1 के साथ 4 अच्छा इसलिए चल जाएगा क्योंकि 1 डिसिप्लिन्ड है, 4 सिस्टमैटिक है। ये पर्सनल रिलेशनशिप में भी और पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में भी अच्छे चल जाएंगे। अब अगर आप ये सोचो कि इनकी लाइफ में लवी डवी, वो इमोशनल मोमेंट्स, वो सब चीजें हो, उसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती। ये 2 सिस्टमैटिक, एक डिसिप्लिन और एक सिस्टमैटिक, सो समवेयर 2 लीडर्स अपनी अपनी पर्सनालिटी में साथ में चल लेंगे, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एनर्जीज है। और ये अगर आप 1 के साथ 5 की बात करें तो वो बिल्कुल एंटी है व्हेन इट कम्स टू अ पर्सनल रिलेशनशिप, बिकॉज 1 इज अ लीडर और 5 को क्या है, 5 एक्सपेंसिव है, उसको सब कुछ करना है लाइफ में, मरकुरी है, वो हाथ नहीं आता किसी के। हाँ, अब 1 वाला बोलेगा लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, 5 वाला बोलेगा क्यों, मेरा नहीं मन कर रहा करने। अगर 1 ये समझ ले कि मेरे लाइफ में जो फन एलिमेंट है वो 5 दे रहा है, हाँ, और एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ले कि मैं इतना लूंगा, इससे ज्यादा नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। बट अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। इन जनरल इफ यू सी रिलेशनशिप में सॉफ्ट नंबर सॉफ्ट के साथ चल सकते हैं, जैसे इमोशन नंबर है 2369, हम 2369 को इमोशनल प्लेन कहते हैं क्योंकि ये 4 नंबर्स की एनर्जीज एक जैसी, 2369 दे सॉफ्ट नंबर्स, ठीक है। वैसे क्रिएटिव प्लेन क्रिएटिव प्लेन में 3-5 आता है, क्रिएटिव प्लेन 3-5, हाँ, 3 और 5 वाले क्रिएटिव होते हैं। तो दोनों मिल के कुछ कुछ नया क्रिएट कर लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, बट वो आपस में खुश रहेंगे। अब फिजिकल प्लेन की बात करते हैं, जो लोग फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, वेल्थ जनरेशन, सक्सेस, मतलब उस लेवल पे सोचते हैं, तो 148 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है।
1 के साथ 4, 1 के साथ 8, 4 के साथ 8, 8 के साथ 1, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बट वही समझने की बात है। और अगर हम स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात करें तो 2 और 7 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि 2 आर इमोशनल, दे आर बॉर्न हीलर्स, उनके अंदर एक कंपैशन की एनर्जी होती है। 7 जो है वो है स्पिरिचुअल, इंट्यूटिवनेस का नंबर, रिसर्चर्स का नंबर। तो 2 और 7 आपस में बहुत एक एनर्जी ग्रुप में मैच करते हैं। तो मोटा मोटा हम इस तरह समझ सकते हैं। बाकी जब तक हम किसी के चार्ट की डेप्थ में नहीं जाते, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स, लिविंग बीइंग्स, तब तक 100% बताना, क्योंकि इट्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द पर्सन। तो हमने ह्यूमन रिलेशनशिप्स में कंपैटिबिलिटीज की बात की, तो क्या घर के भी, जैसे हाउस न्यूमरोलॉजी हम बोलते हैं, तो क्या घर की भी एक नंबर की फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में मैच करती है या नॉन कंपैटिबल हो जाती है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग जो मैंने रियलाइज किया है कि लोग कहते हैं कि हाउस नंबर की एनर्जी घर वालों की एनर्जी से मैच करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली एक घर में एक से ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर उस घर में 5 से 6 मेंबर्स रहते हैं तो शायद आपको 5 से 6 मेंबर्स की न्यूमरोलॉजी से कंपैटिबल हाउस मिलने में बहुत तकलीफ होगी। तो उस केस में जब फैमिलीज की बारी आती है तो हम पूरी फैमिली की एनर्जी को समझते हैं, उनके चार्ट चेक करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि ये मोस्टली किस एनर्जी ग्रुप के लोग हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एनर्जी ग्रुप वी सजेस्ट देम अ हाउस नंबर। और अगर कोई इंडिविजुअल रहने वाला है घर पे, या फिर आपने घर खरीदा फॉर एन इन्वेस्टमेंट, और एंड यू वेरी क्लियर कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये या मैं किराए पे दूंगा या मैं इसको रीसेल कर दूंगा, तो फिर हम जिस इंसान के नाम पे वो घर है, जो डीड एग्रीमेंट साइन होगा, वो जिस भी इंसान के नाम पे होगा या रजिस्ट्री होगी, हम उसका न्यूमरोलॉजी उस घर की न्यूमरोलॉजी के साथ, हाउस नंबर के साथ चेक करते हैं और उसके हिसाब से देते हैं। देन देयर इज अनदर वे कि हम फैमिली से पूछते हैं कि आपको आपका जो घर है, जो आपका अपना घर है, उसकी एनर्जीज कैसी चाहिए। सो अगर फैमिलीज आके बोलती हैं कि हमें एक बड़ा डिसिप्लिन्ड घर चाहिए, तो वी चूज टू गिव देम अ 1 हाउस नंबर, कि आप 1 नंबर के हाउस में जाइए। डिसिप्लिन घर होगा, सब लोग इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे, और उनको ये पता होगा कि हमें सिर्फ एक दूसरे से तब हेल्प मांगनी जब जरूरत है, बहुत एक दूसरे में घुसे नहीं रहेंगे, इंडिविजुअली अपने अपने प्रोफेशंस में सेटल्ड होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होगी जो कि ड्रेन करती है जनरली। लीडर्स होंगे। और अब कोई आके कहता है कि यार हमें ना बड़ा हैपनिंग घर चाहिए, मतलब पार्टीज होती रहे, चहल पहल रहे, लोग आते जाते रहे, मतलब इट शुड बी एक्चुअली अ पार्टी हाउस, तो फिर हमको 3 देते हैं, क्योंकि बच्चों वाली एनर्जीज। जनरली आप देखोगे जिन लोगों के घरों की एनर्जीज हमने 3 दी हैं, दे विल हैव मल्टीपल पेट्स आल्सो। कई बार ऐसे घरों में जॉइंट फैमिलीज होती हैं, बच्चे लंबी छुट्टी मनाने आते हैं ऐसे घरों में, आप देखोगे कि उन घरों में बच्चे आके बहुत खुश होते हैं। अब यही कोई बोले कि मुझे एक घर सिर्फ रेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, ठीक है, और मुझे लेना है, और जैसे वो घर का प्राइस बढ़ेगा या जब मेरा मन करेगा कि मैंने इससे अच्छा खासा रेंट अर्न कर लिया और अब मुझे इसको सेल करना है, तो मुझे इस तरह का घर चाहिए, तो हम उनको नंबर 5 हाउस देते हैं, क्योंकि 5 इज ऑल अबाउट मूवमेंट। अगर आपके पास टेनेंट भी है तो वो भी उस घर में बहुत दिन रह नहीं पाएगा, क्योंकि उस हाउस नंबर की एनर्जी 5 है, मूवमेंट। और एज अ रेमेडी ऑल्सो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है
कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज बिकती नहीं है और उन्होंने पहले हाउस न्यूमरोलॉजी नहीं करा रखी, तो हम उनको एज अ रेमेडी बोलते हैं कि आप अपने हाउस के बाहर 5 नंबर कर लीजिए या अपने एग्जिस्टिंग हाउस नंबर का टोटल 5 कर लीजिए. देयर डिफरेंट वेज टू प्रोजेक्ट द नंबर 5 ऑन द हाउस. वो कर लीजिए एंड एविडेंट रिजल्ट्स हैं इसमें कि 2-2 महीनों में लोगों के घर बिके एंड दैट टू विद द काइंड ऑफ मनी दे वर एक्सपेक्टिंग ऑफ इट. टेनेंट्स आके बैठ गए हैं, निकल नहीं पा रहे, निकलना नहीं चाह रहे. नंबर 5 कर दो ऐसे रेमेडी करके, मूवमेंट रह ही नहीं पाएगा 5 नंबर वाले. और अगर 5 नंबर का घर आपका खुद का है तो आप देखोगे आपके ट्रैवल्स बहुत होते हैं. आपको लगेगा अरे मैं घर पे तो रहती ही, क्योंकि 5 नंबर में ना एक्चुअली पहिए लग जाते हैं, मतलब वो एनर्जी ऐसी है, मरकुरी कभी हाथ में नहीं रहता ना. अब 6 नंबर वाले जो घर हैं दे विल बी मोस्टली लग्जूरियस. दे विल बी हाउसेस जिनको मैं हमेशा अन्नपूर्णा बोलती हूँ. किचन हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, गेस्ट रहेंगे, औरतें घर में कहीं कम्युनिटी कुछ किट्टी पार्टी चल रही है, कहीं गेट टुगेदर चल रहे हैं, ठीक है, टू मच इन्वॉल्व इन ईच अदर. देखो 6 का नंबर यही है, अबंडेंस का, कम्युनिटी का, बड़ा बड़ा से. सो 6 नंबर वाले घरों में हम जनरली पूछ लेते हैं कि आप लोग चाहते हो आपके घर में खूब पार्टी, मतलब गेस्ट आके रहें और रिश्तेदार आके रहें. हम पूछ लेते हैं, जैसे नो, हमें ऐसा घर नहीं, हम 6 नंबर उनको नहीं देते. 7 इज द नंबर ऑफ एलोननेस, डिटैचमेंट, ठीक है. 7 नंबर का घर हम उन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह के घर की एनर्जीज चाहिए. हम मतलब पर्सनली मैंने कभी किसी को 7 नंबर का घर अपनी तरफ से नहीं दिया. up until I don't hear it from them, up until I don't hear it from them कि यार मुझे ना ऐसा घर चाहिए जहाँ पे ना मुझे रिसर्च करनी है, मेरा पेपर वर्क चल रहा है, मेरी PhD चल रही है. आजकल तो लोग न्यूमरोलॉजी में इतना बिलीव करने लग गए हैं कि रेंट के घरों के लिए भी वो आके पहले न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट करते हैं कि मैम हम इस पर्पस के लिए घर शिफ्ट कर रहे हैं, इस सिटी में जा रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि हमारे घर की हाउस न्यूमरोलॉजी करके दीजिए. तो फिर हम उनको 7 तब देते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए रहना है 2-4-6 महीने के लिए और आपको अपना रिसर्च वर्क करना है तो ठीक है. 7 नंबर इज एन अमेजिंग नंबर बिकॉज वो नंबर की एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन ही वैसी है. 8 नंबर के घर जनरली हम 8 नंबर के घर लोगों को एडवाइस नहीं करते बिकॉज 8 इज a very commercial, it's a hard working number. For businesses 8 is amazing, but not for us. Saturn है, ओवर पावर दिखाता है कई बार, नेम फेम ईगो की कई बार इश्यूज हो सकते हैं. तो 8 नंबर के घर दे आर नॉट इमोशनल होम्स, दे वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एनर्जीज ऑफ एंड कई बार डिजीजेस भी आती हैं 8 से. अब 9 नंबर के जो घर है में आप देखोगे कि अगर तो आप जान लो, बूढ़े लोग 9 नंबर के घरों में अच्छे से रह सकते हैं, बट फ्रेश एनर्जीज में क्या होगा कि देते ही जा रहे हैं, ठीक है, घर से टाइम, एनर्जी, मनी, बिकॉज 9 इज द नंबर ऑफ गिविंग्स एंड एंडिंग्स. हाँ, तो फिर इसीलिए हम चूज करते हैं. 9 इज अ नंबर गुड फॉर NGOs, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे सेवा, उन सब के लिए ठीक है. बट फॉर अ हाउस आई जनरली टेल पीपल टू अवॉइड अ 9 नंबर हाउस बिकॉज वो कई बार डिजीजेस भी लेके आए. सो आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन कि हम हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी अपनी नंबर्स के साथ कैसे लाइन कर सकते. अब फ़ोन सबके हाथों में होता है आजकल. सोशल मीडिया पे हम ये भी सुनते हैं कि मोबाइल ये नंबर लेना चाहिए, ये नंबर नहीं लेना चाहिए. तो थोड़ा इसके ऊपर बताइए हमें कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें कौन से नंबर्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए. सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बट मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि लोग जो भी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं. मोस्टली मोबाइल नंबर हम 2 ही चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप, या अब जब से ऑनलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए एंड ऑल दैट, मोबाइल उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है.
या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो एक पर्सनल यूज है, कमर्शियल यूज, करेक्ट। सो हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारे मोबाइल नंबर से हमारा किस तरह का नाता है। What is the utilization of my mobile? Right? So if I'm a housewife and if I have a number 2 mobile number, तो उसमें ना आप सारा दिन ये आपको विक्टिम मेंटालिटी वाली कॉल्स ही आती रहेंगी, रोने धोने वाली, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ठीक है। अब यही किसी का अगर नंबर 2 मोबाइल नंबर है और वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं ऑनलाइन का, तो उनके पास फ्री वाले लोग ज्यादा आएंगे जो लाइफ में परेशान ही रहेंगे, हम नहीं कर पा रहे कुछ, ये नहीं कर पा रहे। वन वाले मोबाइल नंबर जो जिनका मोबाइल नंबर 1 होता है, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट पीपल, लीडर्स, कट टू कट बात, जरूरत से ज्यादा नहीं, नो तामझाम। अब 1 नंबर के जो मोबाइल नंबर्स हैं ये कई बार ओवर पावरिंग भी लगते हैं, ठीक है। आपके सामने से इमोशनल बंदा अपनी स्टोरी सुना रहा है, 1 नंबर का मोबाइल नंबर ओनर क्या करेगा, हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है, मैं हेल्प कर सकता हूँ या मैं नहीं हेल्प कर सकता। अपनी तरफ से तो बड़ा क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट 2 वाले को हो सकता है बुरा लग जाए। तो मोबाइल नंबर्स में बेस्ट ये है कि आप सबसे पहले अपना पर्पस डिफाइन करें कि आपने ये मोबाइल प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज करना, बिकॉज दैट इज द ओनली डिफरेंट वे। नहीं तो पर्सनली और बैंकिंग के लिए तो सभी यूज करते हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर प्रोफेशनली यूज करना है तो आप सबसे पहले पर्पस बताएं और किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर आपने लग्जरी गुड्स का बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन तो 6 नंबर का मोबाइल नंबर लो। अगर आप क्रिएटिविटी, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है या फिर आप कॉल्स कर रहे हो सेल्स के लिए, ठीक है, तो उसमें 3 और 5 बहुत अच्छे चलेंगे, बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, 5 इज द नंबर ऑफ मूवमेंट। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन एज इन टिकट बुकिंग का, टिकटिंग का या टूरिज्म पैकेजेस का, तो 5 इज गुड बिकॉज 5 इज द नंबर ऑफ ट्रैवल, ठीक है। और यही अगर आपका मनी से रिलेटेड, ठीक है, आप स्टॉक्स में हो या किसी तरह की मनी जनरेशन के काइंड ऑफ वर्क है, या आपका व्हीकल्स का काम है, तो 8 नंबर इज वेरी गुड बिकॉज 8 इज द नंबर ऑफ मनी जनरेशन एंड व्हीकल्स। 4 is the number of mostly banking। अब अगर आपका कोई प्रोफेशन इस तरह जिसमें ट्रांजैक्शन आता है, 4 यूज कर लो। और अगर कुछ नहीं करना, द सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के टोटल से, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है, उसकी हार्मनी में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आता है तो 3 नंबर का मोबाइल है, तो बी ऑन अ सेफर साइड। क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि आप कंफ्यूज रहो कि मैं ये करूं या ये करूं। कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ जाइए अपना डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए। अगर आप 19 सेंचुरी में बॉर्न है तो 19 साथ में ईयर में लेना जरूरी है। अगर आप 20 सेंचुरी में बॉर्न है तो आपको 20 विद द ईयर दैट यू वर बॉर्न पूरे का टोटल लीजिए, अपने लाइफ का प्रोमिनेंट एलपी नंबर निकालिए और उसका जो सम टोटल है और जो आपके पूरे मोबाइल का एक्सक्लूडिंग द एरिया कोड, उसका सम टोटल 10 डिजिट्स का लीजिए। ये इंडियंस के लिए बोल रही हूँ, लीजिए और उसका टोटल कीजिए और एलपी के साथ मैच कीजिए। एलपी से जो आपका एलपी है वो आपका मोबाइल नंबर होगा, तो ये एक अच्छे कंपैटिबिलिटी है। हाँ, अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आपके पास ये सेकंड ऑल्टरनेटिव। व्हीकल्स के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि व्हीकल के भी नंबर्स होते हैं और लेटर्स भी होते हैं। जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि हर लेटर का भी एक नंबर है, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी एक सिंगल डिजिट पे लास्ट में सम टोटल कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो व्हीकल न्यूमरोलॉजी भी 2 तरीके से हो सकती है, करेक्ट। अब अगर आपका व्हीकल कमर्शियल है तो कमर्शियल में भी आपको ये देखना पड़ेगा किस तरह का कमर्शियल व्हीकल है। अगर आपने अपनी व्हीकल एक टैक्सी सर्विस के लिए लगा रखा है और IPS IAS गवर्नमेंट जॉब्स है, लीडरशिप की जॉब्स है, ठीक है, या कंपनी का CEO है लीडरशिप पे,
तो 1 नंबर टोटल। और यहाँ पे सीरीज एंड लास्ट 4 डिजिट्स, बिकॉज एज वी ऑलरेडी सेड एवरी अल्फाबेट आल्सो एड्स टू अ नंबर, तो उसका सम टोटल वो। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी इंडिपेंडेंट, पर्सनली गाड़ी मेरी है बट मेरी गाड़ी में ज्यादा तामझाम नहीं, इंडिपेंडेंटली मुझे रहने का वो है, और आई शुड ओन माई कार, 1। 2 वाली गाड़ियां जो होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं कि सेवा में लगी रहती हैं। हाँ, आपकी पर्सनल गाड़ी है क्या, आपने कमर्शियल गाड़ी भी अगर रखी हो और उसका सम टोटल 2 आता तो आप देखोगे वो जनरली सेवा में ही लगी रहती है। ये आंटी को पिक कर लो, इनको ड्रॉप कर लो, ठीक है, इनको यहाँ से वहाँ छोड़ दो। और प्रोफेशनली भी क्या होता है कि अगर वो गाड़ी किसी सर्विस में लगी हुई है तो द ओनर विल नॉट बी एबल टू आस्क मैं, प्रोफेशनली काम ही नहीं करेगी, पर्सनल सर्विसेज पे लगी रहेगी। 3 नंबर की जो गाड़ियाँ हैं उसमें आप जनरली देखोगे वो नंबर की गाड़ी है ना बच्चों के लिए, बच्चों को पिक करना, ड्रॉप करना, अगर ये स्कूल की बस का नंबर हो फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है 3, क्योंकि उसमें किड्स पिकअप ड्रॉप कर रहे हैं। और 3 नंबर वाली जो गाड़ी है वो बड़ी पार्टी वाली गाड़ियाँ होंगी, क्योंकि 3 की एनर्जीज कैसी। और इसमें एक वार्निंग मैं जनरली लोगों को देती हूँ कि देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ टोटल 3 ऑफ योर व्हीकल, बट मतलब पार्टी इस लेवल पे ना हो जाए कि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज 3 के साथ थोड़ी सी स्कैटर्ड एनर्जीज की भी प्रॉब्लम होती है, तो इट कुड बी रिस्की ऑन रोड। सो 3 के लिए आई जनरली वार्न पीपल बिफोर दे आस्क कि हम 3 ले सकते हैं, नहीं। सो 4 क्या है, 4 इज एक्चुअली अ सिस्टम। 4 की गाड़ी में अगर आप 4 नंबर की गाड़ी में बैठोगे तो आप देखोगे कि उस गाड़ी की जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि सीधे ही बैठना है, टेढ़े नहीं ज्यादा होना, मैट्स क्लीन होने चाहिए, ठीक है, गाड़ी में कहीं पे भी कुछ गंदगी ना हो। हाँ, सिस्टम मतलब अगर 4 नंबर की गाड़ी में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि येलो लाइट पे लोग कई बार क्रॉस कर लेते हैं, वो तो इतना सिस्टम स्पॉट है बिकॉज द एनर्जीज ऑफ सिस्टम। 5 वाली जो गाड़ी है वो जनरली ट्रैवल पे रहेगी, लॉन्ग ट्रिप्स। तो हम कई बार क्लाइंट से पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस, जैसे ये जितने भी रगेड कार्स आती हैं, कुछ ब्रांड्स की आजकल जीट्स आती हैं, ठीक है, 4x4 आती हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि स्पेसिफिकली यही गाड़ी लिए पर्पस क्या है, तो बोलेंगे ये रोड ट्रिप्स, ऑफ रोडिंग के लिए, ये वो, तो वी चूज टू गिव देम अ 5 ताकि मूवमेंट गाड़ी की इजी हो, लॉन्ग ट्रिप्स पे जा सके, दे कैन फ्लो लाइक वाटर। सो 6 इज अ फैमिली कार। इसमें तो फैमिली ही जाएगी, 6-7 लोग भर के गाड़ी में, हाँ, एकदम पूरे भर के फिर जाएंगे। 6 इज लाइक दैट। 7 के साथ मैंने बोला डिटैचमेंट का नंबर है, तो आपकी गाड़ी में हार्डली लोग बैठेंगे, मतलब अनइनवाइटेड लोग बैठेंगे नहीं कभी। और ये गाड़ी बड़ी पीसफुल होती है 7 नंबर की, स्पिरिचुअल नंबर है ना। हाँ, अगर आप देखोगे इस गाड़ी की एनर्जी में आपको सॉन्ग्स भी बड़े स्पिरिचुअल मिलेंगे, बड़े कामिंग स्मूथ म्यूजिक। हाँ, 8 नंबर की कार जो है मैंने पहले ही बोला कमर्शियल के लिए बहुत अच्छी है, पर्सनल के लिए नहीं, क्योंकि कई बार 8 नंबर की गाड़ियों के अंदर फाइट्स भी होती कि दैट इज द एनर्जी, ठीक है। 9 के साथ क्या है, अगेन 9 गाड़ी का नंबर जिसका भी हो वो इट विल बी बेटर कि अगर वो सर्विस के लिए गाड़ियाँ हो, प्रोफेशनली हॉस्पिटल के लिए हो, किसी एनजीओ के लिए हो, पिकअप वैन्स हो, बट ओनली फॉर सर्विस विच इज टुवर्ड्स मैनकाइंड और एनिमल्स, क्योंकि 9 की गिविंग की एनर्जी। So this is how numerology of vehicles they add up to your alignment in life. और अगर क्योंकि आजकल ट्रैफिक सिटीज में टियर 2 सिटीज मेट्रोज में इतना ज़्यादा हो गया कि लोग जो काम के लिए ट्रैवल करते हैं या एक से दूसरी जगह जाते हैं वो कम से कम दिन के 1-2 घंटे तो गाड़ियों में निकालते हैं, एंड विद देयर मोबाइल नंबर एंड इन देयर हाउस नंबर। तो हम ऑलमोस्ट अगर देखें तो हम दिन में या घर होते हैं या ऑफिस होते हैं या गाड़ी में होते हैं या तीनों जगह को छोड़ के एक
पूरा टाइम जो हमारी चीज साथ रहती है वो मोबाइल है। अब क्योंकि हमारे आसपास गाड़ी में भी एक नंबर है, मोबाइल में भी एक नंबर है, तो क्या बैंक अकाउंट का नंबर भी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। आपकी आज की डेट में जब से सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, मेजर ऑफ द एक्टिविटीज़ हैव फ्रॉम योर आर डन फ्रॉम योर बैंक अकाउंट ओनली। पेटीएम, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, फ़ोन पे एंड ऑल दैट, सो वो सब आपके बैंक अकाउंट से ही होता है। और वही मतलब बैंक अकाउंट भी आपकी पर्सनैलिटी, जो आपका प्रोमिनेंट नंबर है, उसकी हार्मनी में होना चाहिए। टू अ लेवल कि अगर आप देखो, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये 2 बैंक्स मुझे जो भी एकदम याद आ रहे हैं, उन्होंने फैसिलिटी दे दी है दैट यू कैन चूज़, यू हैव अ चॉइस ऑफ नंबर, कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर खुद चूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इससे होता क्या है कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, हाँ, जो भी आप फाइनेंशियल, आप इन्वेस्टमेंट भी तो बैंक से ही करते हो। आप इन्वेस्टमेंट्स, आप अपने एक्सपेंसेस, आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस बैंक से ही करते हो। सो अगर हार्मनी में होगा ना, तो यू विल सी आपका जो पैसा है ना, वो वाइज प्लेसेस पे जा रहा है एंड यू आर एबल टू टेक वाइज डिसीजंस। ये आपकी बातें सुन के ना मेरा दिमाग घूमने लग गया है और मुझे लग रहा है कि मैं आपसे हर चीज़ की कंसल्टेंसी ले लूँ। थोड़ा इसके बारे में बताइए और कैसे मैं आपसे जुड़ सकता हूँ ताकि ये नंबर्स मेरे अलाइन हो जाएँ मेरी लाइफ से? सो आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मंगवाऊंगी, उनको एनालाइज करूंगी एंड देन आई विल गिव यू अ इन डेप्थ रिपोर्ट, ठीक है? व्हाट नंबर्स आर गुड, फॉर व्हाट पर्पस, एंड देन यू कैन टेक योर लाइफ फॉरवर्ड। मुझे इस सेशन में बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपने आस-पास देखेंगे कि नंबर्स आपकी लाइफ में कैसे अलाइन हो रहे हैं और क्या उनका रोल आपके ऊपर हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ऐसी वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें।